रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को। भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं, और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ तो नहीं आती है चीज। आई थिंक इंडिया हैज थॉरली डिजर्व। तो संजू सैमसन के सर पे ताज जाता है, अभिषेक शर्मा पे जाता है, और दूसरा जो इनका ईशान किशन पे जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भाई वो उसने रन्स नहीं किए, रन्स कर गया वो। वीडियो गेम खेले होंगे ना बचपन में, आपने भी कभी ना कभी तो खेले होंगे। तो उसमें एक होती ना, एंड में एक कहते थे हम बचपन में, बला आ गई है। तो ये जो बला है वो ये इंडियन टीम, इस पूरे मैच में सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। आई थिंक मैं हमेशा से बोल रहा हूं, पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं, बहुत ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी दुनिया की टीम्स हैं उसको देख ले, कोई भी इतना हाईली टैलेंटेड वो मुझे कहीं नजर नहीं आता। करके दिखाए दाऊद साहब, ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही, ये कुछ नहीं हो रहा, ये हो रहा है ऑफिशियल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, और इसमें लगा दिए गए हैं 255 रन बोर्ड के ऊपर। 255 रन, अनबिलीवेबल। ऐसे सीन्स आज अहमदाबाद में देखे हैं जो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे कि अहमदाबाद में ये ब्रूटल किस्म के सीन्स देखने को मिलेंगे। दर्जन से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड का भुरगस निकाल के रख दिया। रोहित शर्मा वाली इनमें क्वालिटी है, लेजी एलिगेंस है, बॉल को जल्दी पिक करते हैं और ऐसा लगता है कि इनके पास बॉल खेलने के लिए 1.5 साल मौजूद है, इतना एक्स्ट्रा टाइम है इनके पास। सो बहुत बड़ी इनिंग्स खेली। भाई कहने का मतलब यह है कि जो बंदा आया भाई धुएंधार बारी सबसे हाईएस्ट तरीन जो है वो स्कोर जो है वो पावर प्ले में भी बनाया, और फाइनल की हिस्ट्री का जो है वो सबसे बड़ा स्कोर बनाया। कभी हिस्ट्री में इतना बड़ा स्कोर जो है वो किसी टीम ने नहीं बनाया, जो आज इंडिया की टीम ने जो है वो बना के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जो है वो बनाए भी और तोड़े भी हैं। सबको दिल यहां से सबको पता है कि इंडिया बहुत टॉप की टीम है, कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं कहूंगा कि भाई इतना बल्ला रुकता ही नहीं है। और भाई क्या खा कर आता है, कौन सी जिसको कहते हैं ना गोलियां, जिसको कहते हैं ना खा कर आता है कि इसकी बैटिंग की टाइमिंग ही बढ़ती जा रही है। ऐसी कौन सी बैटिंग टाइमिंग की गोलियां खा रहा है कि ये रुकता ही नहीं है भाई साहब। ऐसे से छक्के के बंदे देखने वाले दंगी रह जाएं। मतलब यार संजू सैमसन की क्या बात करें कि मतलब आज तो उस बंदे ने ना शायद इतना आसान बना दिया सबके लिए कि देखने वाले शायद लग रहा होगा कि ये बहुत ही मामला आसान था, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये बिल्कुल सीधी सी बात थी। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी सीधा सा मामला नहीं था, ये बड़ा पड़कस वाला मामला था। ये ऐसा मामला था कि रन्स लग रहे थे, शायद आपको बहुत आसान लग रहे थे अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन जाके संजू सैमसन से पूछा जाए कि ये क्या ब्रूटलनेस थी, ये क्या रूथलेसनेस थी। बल्ला खुल गया, मोमेंटम नीचे नहीं गिरने दिया। इंडिया ने किसी भी फेज के अंदर आज अपनी बैटिंग जो स्ट्राइक रेट थी ना उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और आखिरी 5 ओवरों में भी 63 रन आए। दिस वाज एब्सोल्यूट ब्रूटलनेस। वो कहते हैं ना धोबी पचाड़, पिटाई करना, ये धुलाई करना, कुटाई करना, कंबल कुटाई करना, ये उस किस्म की आज इनिंग्स बैटिंग इंडिया की करामत साबित हुई है, और बहुत बड़ा टारगेट इन्होंने लगा दिया है। और ये जो संजू सैमसन जिस फॉर्म में ईशान किशन ने बैटिंग की, जिस फॉर्म में अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की, मार के इनका बुरकस निकाल दिया उन्होंने, मार के हड्डियां तोड़ दी इनके बॉलर्स की। पता लग गया, पहली बैटिंग में पता चल गया कि भाई इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा। इनका मेन बॉलर इन्होंने खिलाया था लोकी फर्ग्यूसन को विकेट लेने की, उसी एक ओवर में 24 उसे स्कोर इतना 4-4 5-5 वाइड से करवा रहे थे, अंदर ही बॉल नहीं हो रही उनसे। देखा फिर इंडिया कितना देखा बापू को, बेटा क्रिकेट का बाप कौन है क्रिकेट का बाप? क्यों मैं बोलता हूं इंडिया से बेहतर क्रिकेट टैलेंट इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। संजू सैमसन ने क्या क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने। संजू सैमसन न्यूट्रली ब्रिलियंट इनिंग को बंदा खेल के गया। ईशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, टोटली अनबिलीवेबल बैटिंग। जो पाकिस्तानी बैठ के सुबह से इंडिया की हार का वेट कर रहे थे, जो पाकिस्तानी सुबह से बैठ के इंडिया की उस हार का वेट कर रहे थे कि इंडिया हारे, इंडिया बुरी तरह हारे, इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो, फलाना हो, टिमकाना हो। बेटा ये बातें करने से कुछ भी नहीं होता। इंडियन टीम हमेशा अपनी परफॉर्मेंस दे के हेटर्स के मुंह। देखिए इतनी सारी टीम्स हमने देखी इस T20 वर्ल्ड कप में, क्या डिफरेंस है सिर्फ इंडिया के खिलाड़ियों में, उनकी सिलेक्शन में, उनकी टीम को मैनेज करने वाले में और बाकी टीमों में? इतने पाकिस्तानियों ने मैच देखा होगा, उनकी क्या फीलिंग्स होगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए, क्या कह रहे होंगे वो? इंडिया, वाओ, वेल डन, अमेजिंग विक्ट्री। मैं कहती हूँ जी क्या बात है, क्या की तुसी कर दिता जे। ते ये जो है विक्ट्री, इसका जो चर्चा है वो दूर दूर तक हो रहा है ना यार,
हर किसी में तो नहीं होता ना यार। वो अगर वो मार रहा है, संजू सैमसन मार रहा है, तो वो भी वही खाता है जो दुनिया के दूसरे खिलाड़ी खा रहे हैं। ईशान किशन मार रहा है तो वो भी वही खाता है। वो बच्चा जिसके ऊपर नजर लगा दी थी किसी ने, स्लॉगर कह के आज उसने स्लैप मार दिया उसके मुंह के ऊपर, 18 बॉलों में 51 रन बना लिए, 4 छक्के भी जिसके अंदर शामिल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो पूरी ही टीम की नजर आ रही है। बुमराह आज स्पेशल नजर आए, 4 ओवर में 13 रन देकर उन्होंने 4 विकेट ले ली। अक्षर पटेल ने फिर ब्रेक थ्रू दे दिया, उन्होंने सेमीफाइनल में उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया था एक फील्ड शॉट का कैच लेके। तो अगर आप पूरी टीम को देखेंगे तो ये तो 100% है ही, जो बाहर बैठे वो 200% है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास ऐसा बंच ऑफ प्लेयर्स हो जिसमें औरतें भी पूरी हो, बच्चे भी बोरे हो, मर्द भी बोरे हो, तो उनसे क्रिकेट का टाइटल बच कैसे सकता है। बड़ा अनफॉर्चुनेट होता कि इंडिया हार जाता, मैं आपको बताऊं, बड़ा अनफॉर्चुनेट इनके लिए होता। जैसे मैं कहता ना साहिदा फरहान को डिजर्व नहीं करता, पाकिस्तान का खिलाड़ी है वो इसी तरह इंडिया भी डिजर्व नहीं करता अगर वो हार जाता। तो मैं यहाँ पे न्यूजीलैंड एक बड़ा फर्क है ना कि शेटी का दामाद बाहर है और सकी का दामाद जो है कप्तान, वो कहते हैं ये आप हमारे मुकाबले की नहीं हो, हमारे लिए और इससे शर्म की बात क्या है। जो सैमसन है ना वो आम इलाके का, आप इसका पुलिस वाला है, आम कांस्टेबल है, तो इस वक्त वो पुष्पा है। अच्छा। शक्ल भी उसकी तरह है, ठीक है। जिस तरह उसने इनिंग खेली है ना, कसम है मजा आता है। पहले 2000 समझ रहा था जरूरी है, पाकिस्तान वाले भी सोच रहे थे भाई इंडिया ये वाला मैच जीतेगा कि नहीं जीतेगा। इंडिया ने तो आज तक कोई अपने होम ग्राउंड पर तो कोई वर्ल्ड कप जीता ही नहीं। पाकिस्तान में तबसरे हो रहे थे, तज्जिए हो रहे थे जनाब, जो कि मैंने आपको अपने पिछले प्रीवियस शो में बताया भी कि जी ये कहा जा रहा है, बात ये कही जा रही है कि देखें इंडिया इसलिए नहीं जीतेगा क्योंकि एक तो ये कि संडे को कभी मैच ही नहीं जीता, इंडिया संडे को कभी फाइनल ही नहीं जीता था। तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही थी, कह रहे थे संडे है, शुक्र है कि संडे को पड़ा वाला मैच। तो चलो हम तो ये हजीमत उठाने से बच गए कि हमें अपने टीवी एक बार फिर तोड़ने पड़ेंगे, ये कहा जा रहा था पाकिस्तान में। और संडे को ही उसी दिन इंडिया ने आपको जीत के दिखाया है, जिस दिन आप लोग कह रहे थे कि संडे को तो कभी इंडिया जीता ही नहीं। संडे को ही आज के दिन इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया, और 1 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना, 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना, 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन इंडिया बन गया है। इंडिया इस वक्त सुपर टीम है, इंडिया इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन है। इंडिया इस लास्ट 4 सालों में जो अब इंडिया की टीम ने 4 फाइनल खेले और 3 ट्रॉफीज इंडिया की टीम जो अब जीत के ले आई है। और इस आज के फाइनल की अगर बात करें तो आज तो कोई मुकाबला देखने को मिला ही नहीं। ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड की टीम नहीं बल्कि इंडिया के सामने कोई छोटी मोटी बच्ची टीम खेल रही है, जिसका बिल्कुल बस ही नहीं चल रहा है इंडिया के सामने। एक 1 साइडेड मैच हमें देखने को मिला। आपने बताया 2025 वाला ही जीता भाई, क्या टाइटल रह कितने गए दुनिया के अंदर जो इनके पास ना, सॉरी WTC एक ऐसा रह चुका है जो इन्होंने अभी तक नहीं जीता, वो भी किसी दिन मार देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार इंडिया की जो क्रिकेट खेली जा रही है वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे खेली जा रही है। मेरे ख्याल में ये दुनिया में अब ये किसी को भी मैच नहीं कर रहा है कि जिस तरह की क्रिकेट खेलने हैं। पिचेस अगर भैया फ्लैट हो तो भैया दूसरे बल्लेबाज भी हैं, वो भी जैसे भट्टी साहब कह रहे थे, मुझे न्यूजीलैंड की बैटिंग समझ में नहीं आई, मुझे इंग्लैंड की भी बैटिंग समझ में नहीं आई थी। 7 रन से इंग्लैंड जरूर आ रहा था, मगर यार 250 रन बनाना, अली मैं जो कह रहा था कि 4 मैचेस में से 3 मैचेस में आपने 250 रन बना दिए। छक्का मारने की एबिलिटी भी तो होनी चाहिए। मैं दुबई भी देखता हूं T10 लीग जो हो रही होती है, भैया 45-50 मीटर की भी बाउंड्री है, मगर बाउंड्री के ऊपर से मारना भी तो एक आर्ट है ना यार, हर किसी में तो नहीं होता ना यार। वो अगर वो मार रहा है, संजू सैमसन मार रहा है, तो वो भी वही। जय हिंद दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो, या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न लें और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना। लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर
कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।